प्रश्न नंबर 361। अब यहाँ पे निर्जरा के स्थान बतलाते। अत्राह सम्यक दृष्टिया किम सर्वे सम निर्जरा अहो अहोस अहोस्वित कश्चिद अस्ति प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते। कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि सब सम्यक दृष्टि के समान निर्जरा वाले होते हैं या इनमें कुछ विशेषता है, यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 45। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनः क्रमशो संख्येय गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि फिर श्रावक, अलग अलग शब्द हैं। सम्यक दृष्टि अलग, श्रावक अलग। श्रावक मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती, सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती। विरत अर्थात मुनि महाराज, ठीक। फिर अनंतानुबंधी वियोजक, जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला है, ठीक। फिर दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह की छपना करने वाला है। फिर उपशमक अर्थात दर्शन मोहिनी का उपशमन करने वाला है। फिर उपशांत मोह अर्थात 11वें गुण स्थान वाला, उससे भी अधिक निर्जरा छपक अर्थात तो छपक श्रेणी के माध्यम से ऊपर चढ़ रहा है। फिर क्षीण मोह अर्थात 12वें गुण स्थान वाला, और उससे भी अधिक या सर्व अधिक निर्जरा जिनेंद्र भगवान की होती है। ये क्रम से असंख्येय गुण अर्थात असंख्यात गुण निर्जरा वाले होते हैं। गुणाकार थी गुणकार में, गुणाकार मतलब जैसे एक इनका शब्द रखेंगे तो उनकी निर्जरा होगी 2, फिर उनकी निर्जरा होगी 10, उनकी निर्जरा होगी 100, उनकी निर्जरा होगी 1000, उनकी निर्जरा होगी 10,000, उनकी निर्जरा होगी आगे ऐसे बढ़ते हुए 1,00,000। ऐसे गुणा क्रम में इनकी निर्जरा बढ़ती बढ़ती चली जाती है। पहला सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थानवर्ती, ठीक। फिर उसके बाद श्रावक, फिर उसके बाद विरत अर्थात मुनिराज, फिर अनंतानुबंधी विसंयोजक, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। ये क्या होता है? तो जब कोई जीव अनंतानुबंधी जो कषाय है, कर्म है, वह कभी भी डायरेक्ट क्षय को प्राप्त नहीं होता। उसकी एक विशेषता यह है कि उसे टुकड़े टुकड़े में करके बांट बांट के कम करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, एक उदाहरण से समझते। 4 कटोरियां हमने सामने रखी, चारों कटोरियों में पहले में अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य रख दिया, चावल रख लिया, मानो अनंतानुबंधी का पूरा चावल रख दिया। दूसरे में अप्रत्याख्यानावरण का, तीसरे में प्रत्याख्यानावरण, चौथे में संजुलन। अब अनंतानुबंधी को समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है, तो क्या करते हैं, इसके द्रव्य अर्थात चावल को उठा के तीनों में बराबर बराबर हिस्से में डालते चले जाते और अंत में वो अनंतानुबंधी का द्रव्य खाली हो जाता। इसका नाम ही अनंतानुबंधी का उसका क्षय है। ऐसे ही वह अनंतानुबंधी का क्षय होता है। जो दर्शन मोह का जो क्षय करने वाला होता है वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, ठीक है। इसमें एक स्थिति ये भी बनती है कि वह विसंयोजना करते अगर क्षय नहीं हो पाता है तो वह द्रव्य पुनः संगृहित होकर वापस संयोजित हो जाता है। यहाँ विसंयोजना कर रहे हैं, वहाँ संयोजित हो जाता है, और यदि विसंयोजना करता है तो वह जीव आगे बढ़ जाता है। और उससे भी अधिक निर्जरा किसकी होती है, तो कहते हैं दर्शन मोह छपक, जो दर्शन मोहिनी कर्म की छपना करता है, अर्थात छायक सम्यक्त को जो प्राप्त करने की स्थिति वाला है वह जीव, ठीक है, दर्शन मोहिनी कर्म की छपना करने वाला। फिर उससे भी अधिक निर्जरा कौन करता है, तो कहते हैं उपशमक, अर्थात उपशमक मतलब उपशम श्रेणी कर्मों को दबा करके, जो मोहिनी कर्मों को दबा करके और ऊपर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में चढ़ता है, उस जीव की होती है। उससे भी अधिक निर्जरा किनकी होती है, उससे भी अधिक निर्जरा उपशांत मोह अर्थात 11वें गुण स्थान वालों की होती है। उससे भी अधिक छपक की, छपक कौन है, जो छपक श्रेणी से ऊपर चढ़ रहे हैं, अर्थात जिन्होंने दर्शन मोहिनी और जो चारित्र मोहिनी की 4-7 प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों को जो दबाकर ऊपर की ओर बढ़े थे, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो चल रहे हैं छपक श्रेणी में, उनका नाम यहाँ पे छपक है। यहाँ वो वाला छपक नहीं लेना समाधि वाला, ठीक है, यहाँ मोहिनी कर्म के क्षय वाला छपक लेना। और फिर जिन्होंने संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती, और इसके बाद जिनाह से यहाँ 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत भगवान लेना। और यदि जिनाह को
पर्याय द्विवचन रूप में या बहुवचन रूप में माने तो उसके दो स्थान बन जाएंगे, तो एक संयोग केवली और अंतिम अयोग केवली। इस प्रकार इनकी निर्जरा के स्थान कहीं 10 तो कहीं 11 इस प्रकार से माने गए हैं। ठीक है, अब इसमें सम्यक दृष्टि में एक बहुत अच्छी विशेषता और है जो हमने आदरणीय पंडित जी साहब के मुख से सुनी है। अब वो समय यहाँ पर आया तो उसको भी हम आपको बता देते। अब खैर आचार्य इसमें और विशेषताएं बतलाएंगे क्योंकि विस्तार बहुत है, तो हम आपको सामान्य से बतला देते कि जैसे ही किसी मिथ्यादृष्टि जीव ने सम्यक्त के सम्मुख हुआ अर्थात सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए जैसे ही वह मिथ्यादृष्टि अपनी स्थिति से ऊपर उठता है और उस मिथ्यात्व नाम के गुण स्थान में ही जब वह 3 करण परिणामों को करता है, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण, तब से ही उसकी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और जब वह सम्यक दृष्टि पद को प्राप्त करता है तब उसके प्रथम समय उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन पर्यंत प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन प्रथम स्थिति में इस प्रकार की होती है। फिर जीवन में कदाचित स्थितियां परिस्थितियों वशात विशुद्धि वशात किन्हीं स्थितियों में उसकी इस प्रकार की निर्जरा पुनः संभव है। आइए अब निर्जरा के इस विषय को आगे देखते हैं। गद्य नंबर 908। ते एते 10 सम्यक दृष्टियादया क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि आदि के 10 स्थान क्रम से असंख्येय गुण निर्जरा वाले हैं। यथा व तद यथा भव्य पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्तका पूर्वोक्त काल लब्ध्यादि सहाया परिणाम विशुद्ध्यादया वर्धमाना क्रमेण अपूर्व करणादि सोपान पंक्तियो उत्पलभ्यमानो बहुतर कर्म निर्जरो भवति। अब यहाँ पे बतलाते, सबसे पहला कौन? सम्यक दृष्टि। कैसे? तो बतलाते, जैसे पूर्वोक्त काल लब्धि आदि की सहायता मिलने से, जो काल लब्धि आदि का लक्षण दिया था पहले अध्याय में, वो से वहाँ से घटित करना। जो अनंत संसार में से जिसका संसार मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया हो, या जो जीव विशुद्धि लब्धि के कारण जिनके कर्म का द्विस्थानी बंध प्रारंभ हो गया हो, या जिनके अब जो बंद कर्म की प्रकृतियां हैं वे अंतःकोणाकोली सागर के अंदर अंदर बंध रही हों, ऐसी स्थिति को प्राप्त मिल जाने पर और परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसा भव्य, देखो लक्षण बना रहे हैं, पहला भव्य, पंचेंद्री, फिर संगी, फिर पर्याप्तक जीव क्रम से अपूर्व करण आदि सोपान पंक्ति पर चढ़ता हुआ बहुतर कर्मों की निर्जरा करने वाला होता है। शाएव पुनः प्रथम सम्यक्त प्राप्ति निमित्त सन्निधाने सति सम्यक दृष्टिर्भवन असंख्येय गुण निर्जरो भवति। सर्वप्रथम वह ही प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति के निमित्त के मिलने पर सम्यक दृष्टि होता हुआ असंख्येय गुण कर्म निर्जरा वाला होता है। साएव पुनश्चारित्र मोह कर्म विकल्प अप्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम सति परिणाम प्राप्ति काले विशुद्धि प्रकर्ष योगात श्रावको भवन ततो असंख्येय गुण निर्जरा भवति। ये पहला सोपान। दूसरे में श्रावक होता हो तो कहते हैं पुनः ही वह चारित्र मोहिनी कर्म के एक भेद अप्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षयोपशम निमित्तक परिणामों की प्राप्ति के समान समय विशुद्धि का प्रकर्ष होने से श्रावक होता हुआ उसके असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता है। विशेष क्या जानना वो आपको बतला दिया कि सम्यक दृष्टि के तो प्रतिशमय निर्जरा नहीं होती, लेकिन जो वृत्ति श्रावक है और आगे की जो स्थितियां हैं इनमें प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। और यदि जीवन की स्थिति ऐसी बनी रहे, विशुद्धि बढ़ती रहे और बनी रहे, तो उनकी निर्जरा भी बढ़ती और बनी रहती है। इसलिए व्रती बनना कंपलसरी, व्रती बनना अनिवार्य, व्रती बनना जरूरी, बिना व्रती बने कर्म की निर्जरा नहीं होती, इसलिए व्रती बनना अनिवार्य तत्व कह दिया।
इसलिए आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह व्रती बनने का उपदेश दिया, जिससे कि ये समझ में आए बिना व्रती बने कर्म की निर्जरा कभी नहीं होती, बिना व्रतों को अंगीकार किए। इसलिए सबको यही भावना इस जीवन में भाना है कि सम्यक्त की विशुद्धि हम निरंतर बढ़ाएं, सम्यक्त की आराधना निरंतर करें, लेकिन भावना यही भाएं कि इस जीवन का उपसंहार व्रत पूर्वक हो। आदरणीय पंडित जी साहब एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे, देखो एक सम्यक दृष्टि श्रावक चौथे गुण स्थानवर्ती मंदिर में बैठकर श्यामाएं कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और एक व्रती श्रावक अपने घर में भोजन पानी कपड़े बर्तन काम कर रहा है। दोनों में निर्जरा किसकी ज़्यादा? तो वो अच्छी तरह इसका उत्तर देते थे और सबको कहते थे, ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनना? व्रती की निर्जरा अधिक है। क्यों? वो संकल्प पूर्वक किसका त्याग करके बैठा है? त्रस्त जीवों के घात का त्याग किए बैठा है। इसीलिए हम व्रती बनने का भाव दृढ़ करके और व्रती बनने के लिए दृढ़चित्त रहें, लक्षण यही बनाएं कि यही ही मार्ग है। आगे तीसरा स्थान बताते हैं विरत का। सा एव पुनः प्रत्याख्यानावरण क्षयोपशम कारण परिणाम विशुद्धि योगात विरत व्यपदेश भाक शन ततः असंख्येय गुण निर्जरो भवति। अब यहाँ पे तीसरा स्थान बतलाते। तीसरा स्थान क्या? आपको कर्म याद रखनी, कर्म प्रकृतियाँ जो गुण स्थान में हमने पढ़े थे उसी क्रम से चल रहे हैं। पहले अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, पुनः वह ही प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षयोपशम निमित्त परिणामों की विशुद्धि वश विरत संज्ञा को प्राप्त होता हुआ उससे असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता है। सा एव पुनः अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभानां वियोजन परो भवति यदा तदा परिणाम विशुद्धि प्रकर्ष योगात् ततो असंख्येय गुण निर्जरो भवति। कहते हैं वह ही जब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ की विसंयोजना करता है तब परिणामों की विशुद्धि के प्रकर्ष बस उसे असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता है। अब इसमें अंतर समझना कि वह कितना बड़ा कह दिया, मुनि महाराज से भी बड़ा है, बड़ी है उसकी निर्जरा जो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। बस अंतर इतना जानना है कि मुनि महाराज पूरी जीवन पर्यंत, प्रसंग क्या कहा कि मुनि महाराज की वह निर्जरा निरंतर जीवन पर्यंत होती है, लेकिन जो अनंतानुबंध का विसंयोजक होता है जिस समय विसंयोजना करता है उसके उस समय ऐसी निर्जरा होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर, क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने वाला चौथा गुण स्थानवर्ती होता है मोस्टली, बाकी ये विसंयोजना अन्य में भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली वह चौथे गुण स्थान वाला है। तो वह मुनि महाराज से निम्न स्थान पर होते हुए भी उसकी निर्जरा का स्थान उस स्थिति में अधिक होता है। ठीक है, आगे अगला स्थान बतलाते हैं। सा एव पुनः दर्शन मोह प्रकृति त्रय तृण निचयम निर्दिक्षण परिणाम विशुद्धि अतिशय योगान दर्शन मोह छपक व्यपदेश भाक पूर्वोक्तात् असंख्येय गुण निर्जरो भवति। पुनः वह ही दर्शन मोहिनी त्रयक रूपी, जो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं उन तीनों के तृण समूह को भस्मसात करता हुआ परिणामों की विशुद्धि की अतिशय बस दर्शन मोह छपक संज्ञा को प्राप्त होता हुआ पहले से असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता है। जो छायक सम्यक्त को प्राप्त करने की स्थिति है उस समय की स्थिति को बदलाते हैं। उससे भी अधिक निर्जरा किनके होती है? पुनः सा छायक सम्यक दृष्टि भूत्वा रोहणाभिमुखा चारित्र मोह उपशमं प्रति व्याप्रियमाणो विशुद्धि प्रकर्ष योगात्
उपसंव्यपदेश देशम अनुभवन पूर्वोक्तात् असंख्येय गुण निर्जरो भवति। इस प्रकार वह छायक सम्यक दृष्टि होकर श्रेणी पर आरोहण करने के सम्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहिनी के उपशम करने के लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धि के प्रकर्ष उपशमक संज्ञा को प्राप्त करता हुआ पहले कही हुई निर्जरा से असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता है। क्रमशः क्या स्थिति बन रही है, कैसा आनंद है, ये निर्जरा बतला रही है। कैसे कैसे भी भगवान बनते हैं। अरे एक ही सम्यक दृष्टि जीव जो भव्य है, मिथ्या दृष्टि संज्ञा को प्राप्त था, सम्यक्त को प्राप्त करता है, व्रती बना, मुनि बना, छायक सम्यक्त को प्राप्त किया, विसंयोजना की और फिर अब ऊपर उपशम श्रेणी के माध्यम से ऊपर चढ़ रहा है। वही छपक श्रेणी के माध्यम से ऊपर चढ़ेगा और फिर वही जाकर अंत में भगवान बनेगा। ये पूरा प्रोसेस है, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब एक आत्मा के परिणामों की विशुद्धि की स्थिति और स्तर क्या होता है, ये यहाँ से जानना। अभी बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी आगरा में आयोजित हुई, उसमें महाराज जी ने यही कहा, सारे संसार में आचरण की बातें हैं, सारे संसार में शांति, अमन, चैन, सुख, सत्य, अहिंसा, इनकी बातें होंगी, लेकिन कर्म का सिद्धांत और कर्म का नाश और कर्म की व्यवस्था का सिद्धांत केवल अरिहंत भगवान के शासन में है। इसलिए ये अभूतपूर्व विषय है। और महाराज ने कहा सब विद्वानों को दुनिया के सारे ग्रंथ कितनी भी पढ़ लिए हों, पढ़ रहे हों, आगे पढ़ें भी, उन सबको एक ही बात आशीर्वाद के रूप में देता हूँ कि सबको जीव कांड, कर्म कांड और त्रिलोकसार, त्रिलोकपन्नति और आगे बढ़ते हुए इन ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। मैंने महाराज के पास जाके आशीर्वाद लिया कि महाराज अभी हमारा जीव कांड पूरा हो गया, हम कर्म कांड का अध्ययन अभी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए कि आगे इनका अध्ययन चारों ग्रंथों का जो आपने कहा है वो पूरा हो। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारा पक्का होगा, हमें विश्वास है। ऐसा महाराज ने कह के और हमको आशीर्वाद भी दिया है। अब कब होगा वो आप सबके निमित्त से सहयोग के साथ पूरा होगा। ये महाराज जी ने उसने बहुत अच्छी बात कही, ये अभूतपूर्व है। इस विषय को पढ़ते हुए आत्मा में एक विशुद्धि बढ़ती है, एक निर्मलता आती है कि ऐसी विशुद्धि बढ़ा के जब भी भगवान तक बन जाते हैं, ऐसी विशुद्धि बढ़ा के कर्म की निर्जरा बढ़ती चली जाती है, परिणामों में और विशुद्धि बढ़ाने का संकल्प और दृढ़ता हमारे मन में आती है। अब आगे बतलाते शा एव पुनर अशेष चारित्र मोह उपसम निमित्त सन्निधाने परिप्राप्त उपशांत कषाय व्यपदेशा पूर्वोक्तात् असंख्येय गुण निर्जरो भवति। कहते हैं शाएव वह ही समस्त चारित्र मोहिनी के उपशम निमित्त मिलने पर उपशांत मोह संज्ञा को प्राप्त हुआ, पहले कही गई निर्जरा से असंख्येय गुण निर्जरा वाला होता और वही उपशम श्रेणी में चढ़ता हुआ और 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर जाता है। लेकिन विचित्रता देखो, 11वें गुण स्थान में बैठा है और वहां से दो कारण हैं, पहला काल क्षय और दूसरा आयु क्षय। इनका निमित्त मिलते ही, क्योंकि वहाँ अंतर मूर्त मात्र काल है, वहाँ से वह जीव नीचे उतर आता है। यदि आयु खत्म हो गई तो वहाँ से मरण करके और सीधा देव गति में उत्पन्न होता है। और यदि कोई जीव और ये आयु समाप्त नहीं हुई है, मात्र काल समाप्त हुआ है, नीचे आता है, फिर 7वें गुण स्थान में आके छठवां सातवां संख्यात्वार करके और पुनः चढ़ जाता है छपक श्रेणी की ओर। अब उसके परिणामों की चर्चा यहाँ पे करते हैं। शा एव पुनश्चारित्र मोह क्षपणम प्रत्यभिमुखा परिणाम विशुद्ध्या वर्धमानः छपक व्यपदेशम अनुभवन पूर्वोक्त असंख्येय गुण निर्जरो भवति।
अब कहते हैं वह पुनः वह ही चारित्र मोहिनी की छपना के लिए सम्मुख होता हुआ तथा परिणामों की विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होकर छपक संज्ञा को अनुभव करता हुआ पहले कही गई निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है और वह इन सब का क्षय करते हुए ऊपर चढ़ता है तो छपक श्रेणी आरूढ़ छपक कहलाता है। अब आगे और क्या स्थिति बननी उसकी, तो कहते हैं सत्तदा निशेष चारित्र मोह छपण कारण परिणामाभिमुखा क्षीण कसाय व्यपदेशम आस्कंदन पूर्वोक्तात असंख्येय गुण निर्जरो भवति। पुनः वह ही समस्त चारित्र मोहिनी की छपना करके कारणों से प्राप्त हुए परिणामों के अभिमुख होकर क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त हो करता हुआ पहले कही गई निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है और वह ऊपर जाकर 12वें गुण स्थान में विराजमान हो जाता है। वहां से लौटने का कोई काम नहीं। 12वां गुण स्थान वो स्थिति बन गई है कि अब जब सत्ता का सेनाधिपति जो मोहिनी कर्म था वो ढेर हो गया है, अब आगे कोई कर्म कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म ही ऐसा प्रचंड कर्म है जिसके निमित्त से अन्य कर्मों के बंधन की प्रक्रिया बढ़ती है, क्योंकि वहां राग द्वेष से होता है मोहिनी के निमित्त से, और वह राग दोष और मोहिनी की शांति होने से अब नए कर्मों की बंधने की स्थिति एक प्रकार से बिल्कुल नील हो जाती। यद्यपि वेदनी कर्म अभी बंध रहा है लेकिन वह एकदम नील हो गया है। इसलिए उन्होंने कहा कषाय दो होंती, जो वाक्य था वो समाप्त हो गया। कषाय का निमित्त खत्म होने से ठिडी अनुभागा स्थिति और अनुभाग बंद वहां रुक गए। इसलिए अब कर्म आएंगे तो, लेकिन आत्मा में ठहरेंगे नहीं, बंधेंगे नहीं। क्या उच्चतम परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने जो वाकी घातिया 3 कर्म थे, तो मोह क्षयाच, मोह का क्षया होने से, ज्ञानावरण अंतराय क्षयाच, मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने के पश्चात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उनके विषय में कहते हैं शाएव द्वितीय शुक्ल ध्यान अनिल निर्दग्ध घात कर्म निचया सन जिन व्यपदेश भाक पूर्वोक्तात असंख्य गुण निर्जरो भवति। पुनः वह ही द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्म का समूह का नाश करके जिन संज्ञा को प्राप्त होता हुआ पहले कही गई निर्जरा से असंख्य गुण निर्जरा वाला होता है। और यहाँ उन्होंने संपूर्ण घातिया कर्मों का नाश करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों का नाश किया। और यहाँ 12वें गुण स्थान के अंत में इनका नाश हुआ और 13वें गुण स्थान की शुरुआत से ही उनको महान केवल ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई, जिनेंद्र उनकी संज्ञा हो गई और प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी, मतलब अगर सामान्य समय दृष्टि की 10 निर्जरा हो रही थी तो इनकी 10 लाख रूप निर्जरा चल रही है। मतलब इतना लंबा 10 गुना अंतर उनमें और इनमें निर्जरा में हुआ। ऐसे भी महान निर्जरा करते हुए अंत में इससे भी अधिक निर्जरा 14वें गुण स्थान में हो रही है, लेकिन वह काल अल्प है और वहां से सीधा सिद्धत्व की सिद्धि है और वे मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। यहाँ पंडित जी साहब ने एक विशेषार्थ दिया है, उसको अपन थोड़ा सा उसको और देख लेते, जिससे निर्जरा का विषय एक साथ पूरा हो जाएगा। विशेषार्थ, यहाँ मुख्य रूप से गुण श्रेणी निर्जरा के 10 स्थानों का निर्देश किया गया है। असंख्यात गुणित क्रम श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होना गुण श्रेणी निर्जरा है। जो हमने आपको कहा ना 10 तो 100 फिर 1000 10,000 ये कहलाती गुणित रूप में। यह गुण श्रेणी निर्जरा सर्वदा नहीं होती, किंतु उपसमा और छपना के कारणभूत परिणामों के द्वारा ही गुण श्रेणी रचना होकर यह निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक तो गलित अवशेष गुण श्रेणी रचना और दूसरी अवस्थित गुण श्रेणी रचना। यहाँ कहाँ किस प्रकार की निर्जरा है इसे लब्धिसार छपनासार से जान लेना चाहिए। ये परिणामों के अधीन है निर्जरा।
तो इसे बड़े बड़े ग्रंथ लब्धिसार, छपनासार में इसका विस्तार भगवान नेमीचंद महाराज ने किया है। एक एक क्षण ये सटकंडागम, ये धवलाजी, जय धवल, महाधवल, महाबंध, ये सारे के सारे ग्रंथ मात्र इन्हीं परिणामों की चर्चा करते। हमने एक बार महाराज को पूछा, महाराज इतने बड़े बड़े ये ग्रंथ हैं, इनमें ऐसा क्या लिखा है जो हम लोगों को थोड़े से सार में अगर आप चाहो बताना तो बताइए। मतलब सारभूत इन विषयों में क्या है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, मतलब 49 किताबें कर्म सिद्धांत की हैं, मूल आगम जिसे कहते हैं, वो वर्तमान में है, तो उसका सार क्या है। महाराज ने कहा अब सारभूत क्या है और विशेष क्या है ये तो हमें नहीं पता, और दो बातें ध्यान रखना। हमने कहा क्या। उन्होंने कहा संकलेश से कर्म का बंध होता है और विशुद्धि से कर्मों का बंध कटता है, छूटता है। क्या सार है। संपूर्ण कर्म सिद्धांत को पढ़कर 49 किताबों का सार क्या है। संकलेश परिणामों से, कषाय परिणामों से कर्म बंधता है और विशुद्धि अर्थात इन परिणामों से दूर हटने से आनंद, निर्मलता, स्वाध्याय आदि से जो विशुद्धि बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं आनंद, जिसे कहते हैं हम गदगद परिणाम, उससे कर्म का नाश होता है, उसकी निर्जना होती। यहाँ इतना ही शेष वक्तव्य है कि यहाँ जो 10 स्थान बतलाए हैं उनमें उत्तरोत्तर गुणसेनी निर्जरा के लिए असंख्यात गुणा द्रव्य प्राप्त होता है, अर्थात आगे आगे स्थिति बढ़ती चली जाती है तो और कर्म की निर्जरा होती है, किंतु आगे आगे गुण श्रेणी का काल संख्यात गुणाहीन हीन है, काल वहां पर कम कम होता चला जाता। अर्थात सम्यक दृष्टि को गुण श्रेणी निर्जरा में जो अंतर्मूर्त काल लगता है उसे श्रावक को संख्यात गुणाहीन काल लगता है। जितना काल सम्यक दृष्टि को अंतर्मूर्त लग रहा है अनंत असंख्यात कर्मों की नाश करने में, उसे संख्यात गुणाहीन काल श्रावक को लगता है। तो सोचो केवली भगवान को कितना कम काल लग रहा। अब इसमें एक विचित्रता और है, देखो तो कर्म की स्थिति, हम और आप कहते हैं हमारे तो कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं, सारे जीवन धर्म ध्यान में बीत गया। विचार करो, अरिहंत भगवान जिन्होंने 8 वर्ष अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब एक पूर्व कोटि की आयु है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त का एक पूर्व कोटि तक प्रति समय कर्म की निर्जरा हुई, लेकिन कर्म का द्रव्य समाप्त नहीं हो रहा। कैसा प्रचंड कर्म है। विचार किया करो कभी बैठ के, हम आज सोच रहे हैं हमारे कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं सारे कर्म कट जाएं। विचार करो इन पंक्तियों को पढ़ के, इनसे इतना सुंदर विषय निकलता है। इसलिए महाराज ने कहा ये मूल सिद्धांत, ये कर्म, ये आगम यदि ये बुद्धि का विषय बन गया फिर जीव मार्ग से नहीं भटक सकता, क्योंकि उसे प्रोसेस समझ में आ गई, ऐसे भगवान बनना है। अब वो धर्म ध्यान करेगा, अब वो अपने द्रव्य का दान करेगा। क्यों, वो समझ में आएगा द्रव्य के दान करने से लोभ कषाय मंद होती है। अब वो जाकर व्रत प्रतिमाएं धारण करेगा, अब वो जाके संयम धारण करेगा, अब वो व्रती बनेगा, वो अब मुनि बनेगा, वो अपनी विशुद्धियां निरंतर बढ़ाएगा। पर सम्यक दृष्टि गुण श्रेणी द्वारा जितनी कर्म प्रदेशों की निर्जरा करता है उससे श्रावक असंख्यात गुणी कर्म परमाणुओं की निर्जरा करता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार यह भगवान पूज्यपाद देव के द्वारा वर्णित निर्जरा का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे 2 सूत्रों के माध्यम से मुनियों के विषय में आचार्य भगवंत बतलाएंगे, वह हम आगे पढ़ेंगे।